हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रवीश मैथ्स ग्रेट। हमारे पिछले वीडियो में हमने बात करी थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 3.3 क्लास 11th की। उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे बेटा बात क्वेश्चन नंबर 14 की। 13th क्वेश्चन के बाद में हमने आपके साथ कुछ आइडेंटिटीज डिस्कस की थी और मैंने कहा था इसको आप दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, बिकॉज दीज आइडेंटिटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आप देखोगे 14th के मैंने LHS को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दिया। सबसे पहले लिख दिया मैंने sin 6x, फिर लिख दिया प्लस sin 2x और अंत में लिख दिया 2 sin 4x। अब यदि आप मेरे पिछले वीडियो में देखते हैं एंड सेकेंड थिंग अपने नोट्स को चेक करेंगे तो आप पाएंगे यहां पे हम कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, sin a प्लस sin b, जो कि क्या होता है 2 sin a प्लस b बाय 2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस b बाय 2 प्लस 2 sin 4x। ये एज इट इज आ गया बच्चों। 2 sin 6 प्लस 2 8 बाय 2 करेंगे तो 4x आ गया, इंटू कॉस 4 6 माइनस 2 4 4 बाय 2 2 आ गया बच्चों, और ये 2 sin 4x। अब आप देखिए थ्रू आउट 2 sin 4x कॉमन आ रहा है, तो यहां से बचा cos 2x प्लस क्या बचा 1। अब आप गौर करिएगा, जो मैंने आपको cos 2 थीटा की 3 आइडेंटिटीज बताई थी, यहां मैं रिकॉल करवा रहा हूं। मैंने आपको एक आइडेंटिटी लिखवाई थी cos 2 थीटा की 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी आइडेंटिटी को यदि मॉडिफाई कर दूं, -1 को यहां ले आऊं, तो ये हो जाता है 1 प्लस cos 2 थीटा, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा। तो इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म से हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो 2 sin 4x टाइम्स 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह x लिखा हुआ है बच्चों, तो ये उत्तर हो गया 2 2 जा 4, यह आ गया sin 4x एंड दिस इज cos स्क्वायर x। तो हम पाएंगे यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है। यदि आप गौर करो 14th क्वेश्चन पे, तो ये मैच भी हो रहा है। उस बंदे ने पहले 4 cos स्क्वायर x लिख दिया है और बाद में sin 4x लिख दिया है, वोंट बी ए प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं 15th क्वेश्चन की। तो 15th क्वेश्चन में सबसे पहले मैं लिखने जा रहा हूं LHS। तो 15th क्वेश्चन के LHS में लिखा है, क्या लिखा है बच्चों, cot 4x। तो cot 4x को मैं लिख रहा हूं cos 4x अपॉन sin 4x। ओके, बिग ब्रैकेट बनाया और ब्रैकेट में लिखा है बेटे sin 5x प्लस sin 3x। तो ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। उसके बाद ये cos 4x होल अपॉन sin 4x। अब यहां हम आइडेंटिटी लगाएंगे sin a प्लस sin b, दैट इज 2 sin a प्लस b होल बाय 2 इंटू cos ऑफ a माइनस b होल बाय 2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये हमने कॉपी पेस्ट करा एज इट इज। यहां आप देखिएगा 2 साइन का साइन, बेटे 5 प्लस 3 8 बाय 2 करा तो कितना हो गया 4x, और cos 5 माइनस 3 2 2 बाय 2 करा तो कितना हो गया x। तो ये sin 4x कैंसिल हो गया, तो उत्तर में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, cos x आ रहा है और cos 4x आ रहा है। तो बच्चों ये हमने क्या किया है, ये हमने LHS को सिंप्लीफाई किया है। अब हम इस सवाल में क्या करेंगे, RHS को भी सिंप्लीफाई करेंगे और दोनों के रिजल्ट्स एक जैसे प्रूव कर देंगे। मेरे पास जगह की कमी है, मैं RHS यहां कर रहा हूं, आप अपनी नोटबुक में नीचे कीजिएगा। तो RHS की बात करते हैं। यहां हमने RHS लिख दिया राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन की राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है भाई cot x, तो cot को लिख दिया हमने cos x अपॉन sin x, और ब्रैकेट में क्या लिखा है बच्चों sin a माइनस sin b। मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा, 2 sin a माइनस b बाय 2 cos a
प्लस बी बाय 2। ठीक है भाई, तो ये cos x का cos x आ गया, ये sin x आ गया, ये 2, ये sin 5 माइनस 3 2 हुआ, 2/2 करेंगे तो x हुआ, ये cos 5 प्लस 3 8/2 करेंगे तो 4 हुआ। तो बच्चों ये sin x कैंसिल हो गया, तो उत्तर आ रहा है 2 cos x cos 4x। तो आप गौर करो, ये 2 cos x 4x, ये 2 cos x 4x, मतलब हमारा LHS और RHS इक्वल हो गया। तो यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 15 प्रूव होता है। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं 16th क्वेश्चन की। 16th क्वेश्चन में आप गौर करोगे, न्यूमरेटर में आइडेंटिटी आएगी cos a माइनस cos b, डिनोमिनेटर में sin a माइनस sin b। मेरे पिछले वीडियोस में आपको मैं आइडेंटिटी बता चुका हूं एंड आपके नोटबुक में भी होनी चाहिए। तो cos a माइनस cos b की आइडेंटिटी हो जाएगी -2 sin a माइनस b बाय 2, cos a माइनस cos b -2 sin a माइनस b बाय 2 और sin a प्लस b बाय 2। ठीक है बच्चों, उसके बाद डिनोमिनेटर में sin a माइनस sin b, 2 sin a माइनस b बाय 2 इंटू cos a प्लस b बाय 2। डन। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस ये हो गया साइन, 9 में से 5 गया तो कितना बचा भाई 4, और 4/2 करेंगे तो कितना हो गया 2x। इधर हम बात करेंगे तो 9 + 5 14, 14/2 करेंगे तो 7x होल अपॉन, ये साइन का साइन आया, 17 में से 3 गया तो भाई 14, 14/2 करा तो 7x, और ये cos 17 + 3 20/2 करा तो 10x। ये sin 7x कैंसिल हो गया, तो ये माइनस साइन 2x आया बच्चों, अपॉन में cos 10x। तो चेक करते हैं हमारा उत्तर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यदि हम उत्तर पे गौर करते हैं RHS पे, तो आंसर आ रहा है बेटे माइनस साइन 2x अपॉन cos 10x। तो यहाँ हमारा 16th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं 17th क्वेश्चन की। तो 17th क्वेश्चन का LHS लिख देते हैं बेटे, जो कि लिखा है sin 5x प्लस sin 3x होल अपॉन cos 5x प्लस cos 3x। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, यहां आइडेंटिटी लगाएंगे sin a प्लस sin b, दैट इज 2 sin a प्लस b बाय 2 टाइम्स cos of a माइनस b बाय 2 होल अपॉन 2 cos a प्लस cos b होता है बच्चों cos of a प्लस b अपॉन 2 इंटू cos of a माइनस b अपॉन 2। तो यहां बच्चों 2 से 2 क्या हो गया कैंसल, ये साइन का साइन 5 + 3 8, 8/2 करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों 4, फिर ये cos 5 - 3 2, 2/2 करेंगे तो cos x होल अपॉन cos का cos 5 + 3 8, 8/2 करेंगे तो cos 4x, और यहाँ पे आएगा बेटे 5 - 3 2, 2/2 करेंगे तो x, तो cos x कैंसिल हो गया बेटा, तो ये साइन बाय cos उत्तर कितना आ गया tan 4x। तो हम चेक कर लेते हैं जो हमने ये मेहनत करी है फ्रूटफुल है कि नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि वो आंसर कितना आ रहा है tan 4x, मतलब हमारा सवाल सही है। अब हम बात करेंगे 18th क्वेश्चन की। तो 18th क्वेश्चन में लिखा है बच्चों LHS sin x माइनस sin y। मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई कर रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। तो 2 sin a माइनस b बाय 2 cos of a प्लस b बाय 2, ये न्यूमरेटर में आइडेंटिटी आ गई बच्चों, और डिनोमिनेटर में लिखा है cos x प्लस cos y, जो कि होता है 2 cos of x प्लस y बाय 2 टाइम्स cos of x माइनस y बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो साइन बाय cos कितना आ गया बच्चों tan of x माइनस y बाय 2। तो यहाँ हमारा 18th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। 19th क्वेश्चन में मैं टर्म्स को रीअरेंज करके लिख रहा हूँ।
तो मैं आपको बताना चाहूँगा यदि आपके पास प्लस साइन है एक्सप्रेशन में तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में टर्म्स को जमाइए तो आपको आइडेंटिटी अप्लाई करना इजी रहेगा। तो मैं इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूँ साइन 3x प्लस साइन x होल अपॉन कॉस 3x प्लस कॉस x। एक बार नंबर चश्मा लगा के चेक कर लेते हैं कोई डिजिट की गड़बड़ी ना हो जाए। तो हमें क्या लिखा है बच्चों, साइन 3x प्लस साइन x होल अपॉन कॉस 3x प्लस कॉस x। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगेन द सेम आइडेंटिटी 2 साइन a प्लस b बाय 2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस b बाय 2 होल अपॉन कॉस a प्लस कॉस b क्या होगा बच्चों, 2 कॉस ऑफ a प्लस b बाय 2 टाइम्स कॉस ऑफ a माइनस b बाय 2। तो बेटे देखिए ये टर्म पूरी कैंसिल हो गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3x प्लस x कितना होता है भाई 4x, 4x बाय 2 बोले तो 2x। तो ये साइन 2x को जब cos 2x से हम डिवाइड करेंगे तो ये आ गया बेटा tan 2x। तो बच्चों यहाँ पे हमारा 19th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ये स्टूडेंट्स हम बात करते हैं 20th क्वेश्चन की। अब आप बोलोगे रवि सर अभी आपने कहा था कि जब ये रीअरेंज करना पड़े डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो प्लस साइन होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या साइन आ गई बच्चों, माइनस साइन आ गई। तो आप क्या करो, माइनस साइन कॉमन निकाल लो। यदि आपने माइनस साइन कॉमन निकाली तो ये साइन 3x पॉजिटिव हो गया और साइन x नेगेटिव हो गया, होल अपॉन इधर भी माइनस साइन कॉमन निकाल लो बच्चों, तो कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए। अब एक बेटा बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन मैंने देखा है बच्चों में, माइनस साइन कॉमन निकालने का मतलब समझते हैं कि सबकी साइन प्लस हो गई। नहीं, माइनस साइन कॉमन निकालने का मतलब होता है कि अंदर की साइंस को आपको चेंज करना है, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाओ, जो पॉजिटिव उसको नेगेटिव करो। ठीक है, ध्यान रखना। अब ऊपर साइन है माइनस साइन बी की आइडेंटिटी, ये होता है 2 साइन ऑफ ए माइनस बी बाय 2 कॉस ऑफ ए प्लस बी बाय 2 होल अपॉन। अब बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ये हमारी आइडेंटिटी होती है कॉस 2 थीटा। ठीक है भाई, अब गौर करो 3 + 1 कितना हो गया 4, 4 बाय 2 2, तो ये cos 2x क्या हो गया बच्चों कैंसिल। तो क्या उत्तर बचा 2 साइन 2x बाय 2 करा तो कितना बचा बेटे x, अर्थात हमारा आंसर कितना आ गया 2 साइन x। चेक करते हैं उत्तर मैच हो रहा है, यस हमारा उत्तर मैच हो रहा है। अब हम बात करेंगे हमारे 21st क्वेश्चन की। तो 21st क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखने के पहले आपके साथ में इस बार 2 इवन टर्म्स हैं और एक ऑड टर्म है। तो आप क्या करोगे, दोनों इवन को पास में ले आओगे, ऑड को शिफ्ट कर दोगे। मैं यहाँ आपको करके दिखा रहा हूं बेटे, ये LHS में मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया बच्चों, cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x। नीचे की बात करेंगे तो sin 4x sin 2x प्लस sin 3x। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं इधर आइडेंटिटी लगाऊंगा cos a प्लस cos b और यहां लगाऊंगा sin a प्लस sin b। तो आपका क्वेश्चन आएगा कि रवि सर आपने ऐसा ही क्यों किया, ऑड इवन का कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बनाया। क्योंकि ये रूल है, यूनिवर्सल रूल, क्या कि जब भी 2 ऑड नंबर को प्लस करते हैं तो क्या बन जाता है इवन, और जब 2 इवन नंबर्स को प्लस करते हैं तब भी क्या बन जाता है इवन। इसलिए हमेशा हम कोशिश करेंगे कि हमारी पेयर 2 इवन की बने या फिर 2 ऑड की बने, इवन ऑड की ना बने। ठीक है, चलिए हम आइडेंटिटीज अप्लाई करते हैं बच्चों। तो cos a प्लस cos b दैट इज 2 cos a प्लस b बाय 2 इंटू cos a माइनस b बाय 2 प्लस ये कॉपी पेस्ट कर दिया, होल अपॉन 2 साइन ऑफ a
प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाय 2 प्लस अंत में साइन 3x। आगे बढ़ेंगे तो बच्चों ये 2 कॉस 4 प्लस 2 6 बाय 2 करेंगे तो 3x, ये कॉस 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 बाय 2 करेंगे तो x, प्लस ये कितना आ गया कॉस 3x। डिनोमिनेटर में 2 साइन 4 प्लस 2 6, 6 बाय 2 3x, 4 माइनस 2 2, 2 बाय 2 x प्लस साइन 3x। इसके बाद ऊपर से न्यूमरेटर से cos 3x कॉमन आ रहा है बच्चों, तो ये बचा 2 cos x प्लस 1 होल अपॉन साइन 3x कॉमन आ गया बच्चों, तो 2 cos x प्लस 1, तो ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया और cos बाय साइन कितना होता है भाई cot 3x। तो यहाँ ये हमारा सवाल नंबर 21 भी प्रूव होता है। अब बेटा जो ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, इसको प्रूव करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ध्यान देना, यहाँ हम LHS RHS लेके नहीं कराते हैं, हम क्या कराते हैं समझो। हम लिखते हैं प्रूफ में वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई कि 2x प्लस x कितना होता है 3x, यूनिवर्सल है ये तो। अब आप दोनों तरफ tan लगा दो, तो tan ऑफ 2x प्लस x इज इक्वल टू tan 3x। अब आप यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दो tan ऑफ a प्लस b की, जो कि होती है tan a प्लस tan b होल अपॉन 1 माइनस tan a tan b इज इक्वल टू, ये कॉपी पेस्ट हो गया, फिर ये tan 2x प्लस tan x इज इक्वल टू, ये पूरा जाके सामने क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, तो tan 3x इंटू 1 दैट इज tan 3x माइनस, अब ये tan 3x इसमें इंटू होगा तो यहाँ बच्चे गलती करते हैं बेटा, ये एंगल्स अलग अलग हैं, एक एंगल x है, एक एंगल 2x, एक एंगल 3x है, तो इसको ट्रेन के 3 डब्बे मानो जो एक साथ लिखा जाएंगे, दैट इज tan 3x डॉट tan 2x डॉट tan x। कोई समस्या? अब ये पूरी टर्म नेगेटिव है तो उसको यहाँ ले आओ इस तरफ, तो पूरी टर्म क्या हो गई बच्चों पॉजिटिव हो गई, तो tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल टू tan 3x, ये 2 को वहाँ शिफ्ट किया तो माइनस tan 2x, इसको वहाँ शिफ्ट किया तो माइनस tan x। तो बेटा हिंदी में बड़ी अच्छी कहावत है, एक पंथ दो काज। ये जो हमने मेथड फॉलो करी है इसमें हमारा ये क्वेश्चन नंबर 22 तो प्रूव होगा, आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का इस चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 14 भी प्रूव हो गया, आप चेक कीजिएगा, बट विथ सम डिफरेंट मेथड। यहाँ तक अपन ने प्रूव कर दिया, लेकिन हमको उत्तर में कॉट लाना है। तो हमको क्लास 10th में सिखाया गया था कि tan का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट। तो आप क्या करो, इसके बाद मल्टीप्लाई बोथ sides by tan 3x tan 2x tan x। अब हम जब बच्चों, सॉरी बेग माय पार्डन, नॉट tan 3x, हमको तो कॉट लाना है भाई, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय cot 3x cot 2x और cot x। तो बच्चों tan 3 tan 2 tan को cot 3 cot 2 cot से इंटू करेंगे पूरा, तो कितना हो गया बच्चों 1 हो गया, इज इक्वल टू, अभी लिखा है tan 3, जब ये tan 3 में cot 3 मल्टीप्लाई होगा तो नलीफाई हो जाएगा, तो केवल ये 2 टर्म्स बची, अर्थात cot 2x और cot x बचा, माइनस सेकेंड टर्म क्या लिखी बेटा tan 2x। अब ये tan 2x में cot 2x मल्टीप्लाई होगा तो ये cot 3 और cot x बचेगा, so I mentioned cot 3x cot x, और अंत में ये tan x और cot x कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो cot 3x cot 2x। तो देखो ये हमारा सवाल यहाँ पे प्रूव हो गया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 22 को प्रूव करने का तरीका अलग है, तो आप उसको अच्छे से दिमाग में बैठाओगे। अब हम बात करेंगे 23rd क्वेश्चन की। तो 23rd क्वेश्चन करने के पहले 23rd 24th और
फिफ्थ के पहले कुछ आइडेंटिटीज और मैंने बतानी है। एक है बच्चों tan 2 थीटा, दैट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। एक होती है बेटे sin 3 थीटा, दैट इज 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। और एक होती है बच्चों cos 3 थीटा, सॉरी, दैट इज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो इन तीन आइडेंटिटीज पे बच्चों हमारा 23rd, 24th और 25th क्वेश्चन बेस्ड है। तो चलो हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 23rd। तो 23rd क्वेश्चन का यदि मैं सिर्फ LHS लिख रहा हूं बच्चों, आई एम डूइंग 23rd क्वेश्चन LHS, जो कि लिखा हुआ है tan 4x। तो बेटा ये tan 4x चेक कर लेते हैं एक बार। तो सवाल लिखा है बच्चों tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x टाइम्स 1 माइनस tan स्क्वायर x होल अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan टू द पावर 4x। गॉट इट। अब कैसे करेंगे समझो। हम क्या करेंगे, जो दिया गया सवाल है इसमें से tan 4x को बेटा हम लिख देते हैं tan 2 और ब्रैकेट में 2x। ठीक है। अब आप इसको इससे कंपेयर करो। जब आप इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को आइडेंटिटी से आप कंपेयर करते हो तो आप पाते हो थीटा की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है आपको, 2x दिखाई दे रही है। तो अप्लाई कर देंगे तो 2 tan थीटा, थीटा ने कितना आ जाएगा जो ब्रैकेट में लिखा है, होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। गॉट इट। कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ते हैं। ये 2 का 2 लिख दिया, ब्रैकेट बनाया बच्चों। अभी जो न्यूमरेटर में tan 2x लिखा हुआ है मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसको आप इससे कंपेयर करो ओरिजिनल आइडेंटिटी से वापस। तो अब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, x आ गई। तो ये हो जाएगा 2 tan x होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो ये पूरा गेम बेटे अपन ने न्यूमरेटर में करा है। अब डिनोमिनेटर में और करना है, ऑलरेडी इतना अपॉन में आ गया है तो बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसका मैंने एक हल निकाला है। आप इस पूरे को लिख दो बिग ब्रैकेट में, फिर आप अपॉन मतलब डिवाइडेड की साइन लगा दो। am I right? ये 1 का 1 लिख दो बेटे, माइनस का माइनस, और फिर इसमें tan 2 थीटा की आइडेंटिटी लगाओ, लेकिन ये स्क्वायर है तो ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर भी लगा दो। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 2 सा कितना हो गया भाई, 4 tan x होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड एज इट इज है। अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट भी ओपन करूंगा और साथ साथ में एलसीएम भी लूंगा। ये अपॉन वाला ब्रैकेट यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x। लेकिन सर पे मुकुट पे क्या था, हीरा था, डायमंड था। इसका हीरा डायमंड क्या है, स्क्वायर। तो ये स्क्वायर यहाँ पे आ गया, माइनस न्यूमरेटर का स्क्वायर करेंगे तो 4 tan स्क्वायर x होल अपॉन एलसीएम, जो कि है 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। तो यहाँ मैं स्टेप को रिपीट कर रहा हूँ बच्चों। ये जो छोटा ब्रैकेट लिखा है उसमें मैंने स्क्वायर ओपन भी किया, साथ साथ में एलसीएम भी लिया। एलसीएम किया तो डिनोमिनेटर पार्ट यहाँ जाके इनटू 1 में, तो कॉपी पेस्ट हो गया, और स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस न्यूमरेटर का स्क्वायर किया, सो 4 tan स्क्वायर x। गॉट इट। डिनोमिनेटर पूरा कॉपी पेस्ट हो गया बच्चों विद स्क्वायर। अब जगह कमी है, इसको मैं यहां कंटिन्यू कर रहा हूं। तो लिख दिया मैंने 4 tan x होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाऊंगा तो रेसिप्रोकल हो रहा है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर अपॉन में a माइनस b का होल स्क्वायर लगा दो बच्चों, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो गया, माइनस 4 tan स्क्वायर x। अब आप देखो ये एक पावर कैंसिल हो गया भाई, तो ये आ गया 4 tan x
टाइम्स 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स होल अपॉन, पहले लिख रहा हूँ 1 माइनस 2 और ये माइनस 4 हो जाएगा बच्चों -6 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan 4x। तो यहाँ हमारा 23rd क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। बच्चों बात करेंगे 24th क्वेश्चन की। LHS में लिखा है cos 4x, जिसको हम लिख सकते हैं cos 2 ब्रैकेट में 2x। तो यहाँ बच्चों आइडेंटिटी आएगी cos 2 थीटा। अब आप मेरे पिछले वीडियो पे गौर करते हो तो cos 2 थीटा की मैंने आपको 3 आइडेंटिटीज बताई थी। तो आपको मैंने कहा था कि क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कौन सी आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। अब यदि यहाँ पे आप गौर करते हो क्वेश्चन के RHS में जो हमारी क्वेश्चन की डिमांड है उसमें हमको ये प्रूव करना है, हमको लाना है 1 माइनस समथिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मैं लिखूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी में अप्लाई कर रहा हूँ। 1 का 1 माइनस का माइनस 2 का 2 लिख दिया बच्चों। ये जो स्क्वायर है ये मैंने बाहर लगा दिया, और जो ये साइन 2 थीटा लिखा है बेटा ये मैंने आइडेंटिटी लगा दी 2 साइन x cos x। 1 का 1 2 का 2 का स्क्वायर 4 हो गया। दिस इज साइन स्क्वायर x, दिस इज cos स्क्वायर x। 1 का 1 माइनस का माइनस 2 4 8 आ गया, ये हो गया साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो यहां हमारा ये सवाल नंबर 24 भी प्रूव होता है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, करेंगे 25th। LHS में लिख रहा हूं बेटे cos 6x, जिसको मैंने लिख दिया cos 2 ब्रैकेट में 3x। जैसे मैंने कहा था अलग अलग आइडेंटिटी है, अब मुझे उत्तर में क्या लाना है बेटे -1 लाना है। तो मैं ये आइडेंटिटी लगा रहा हूं 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो 2 का 2 लिख दिया। यहाँ cos 3 थीटा की आइडेंटिटी आ जाएगी, मैंने बोर्ड पे लिखी है, जो कि है 4 cos थीटा, माफी चाहूंगा 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा का होल स्क्वायर, और अंत में -1। तो बच्चों गौर करो मैंने क्या किया है, स्क्वायर को बाहर लगा दिया और cos 3 थीटा की ये जो आइडेंटिटी लिखी है यहाँ पे अप्लाई कर दी। अब ये पूरा बन गया मेरा A और ये मेरा पूरा बन गया B। A स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, और पावर का पावर में मल्टीप्लिकेशन होता है बेटा, तो 3 2 ये हो गया 6 माइनस 2AB, 2 4 8, 8 3 24, और cos के पावर में क्या आएगा, यहाँ पे 3 यहाँ पे 1, तो कितना आ गया बच्चों 4 आ गया, प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 cos स्क्वायर x, और अंत में क्या, अब बेटे 2 का 2 लिख दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये 16, पावर का पावर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 6 हो गया, माइनस 2ab, तो 2 4 8, 8 3 24, तो 24, ये पावर में 4 आया बच्चों, प्लस b स्क्वायर, तो ये हो गया 9 cos स्क्वायर x माइनस 1। अंत में हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 16 32, 24 2 48, और 2 9 18 cos स्क्वायर x और माइनस 1। तो बेटे एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारे उत्तर को, तो हमारा पूरा उत्तर प्रॉपरली मैच हो रहा है, और उस तरीके से यहाँ पे हमारा 25th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। सो वंस अगेन थैंक यू एवरीवन, आप इतना पेशेंटली इतने अच्छे तरीके से हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और अपने नॉलेज को एनहांस कर रहे हैं। बट डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड टेल देम टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आई होप यू रिमेंबर द न्यू नेम, edited name, that is Ravish Maths Grade. So once again thank you to all. बच्चों हम बात करेंगे 24th क्वेश्चन की। LHS में लिखा है cos 4x, जिसको हम लिख सकते हैं cos 2 ब्रैकेट में 2x। तो यहाँ बच्चों आइडेंटिटी आएगी cos 2 थीटा। अब आप मेरे पिछले वीडियो पे गौर करते हो तो cos 2 थीटा की मैंने आपको 3 आइडेंटिटीज बताई थी। तो आपको मैंने कहा था कि क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कौन सी आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। अब यदि यहाँ पे आप गौर करते हो क्वेश्चन के RHS में जो हमारी क्वेश्चन की डिमांड है
उसमें हमको ये प्रूव करना है, हमको लाना है 1 माइनस समथिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मैं लिखूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी में अप्लाई कर रहा हूँ। 1 का 1, माइनस का माइनस, 2 का 2 लिख दिया बच्चों। ये जो स्क्वायर है ये मैंने बाहर लगा दिया, और जो ये साइन 2 थीटा लिखा है बेटा, ये मैंने आइडेंटिटी लगा दी 2 साइन x cos x। 1 का 1, 2 का 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। दिस इज साइन स्क्वायर x, दिस इज cos स्क्वायर x। 1 का 1, माइनस का माइनस, 2 4 8 आ गया, ये हो गया साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो यहां हमारा ये सवाल नंबर 24 भी प्रूव होता है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का करेंगे 25th। LHS में लिख रहा हूं बेटे cos 6x, जिसको मैंने लिख दिया cos 2 ब्रैकेट में 3x। जैसे मैंने कहा था अलग अलग आइडेंटिटी है, अब मुझे उत्तर में क्या लाना है बेटे, -1 लाना है। तो मैं ये आइडेंटिटी लगा रहा हूं 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो 2 का 2 लिख दिया, यहाँ cos 3 थीटा की आइडेंटिटी आ जाएगी, मैंने बोर्ड पे लिखी है, जो कि है 4 cos थीटा, माफी चाहूंगा 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा का होल स्क्वायर, और अंत में माइनस